हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। जो मेटल के ऑक्साइड्स होती हैं वो और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं, वो है हमारा आज का टॉपिक। देखो, तो अब हम देखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स होती क्या है। ठीक है, मेटल जैसे कि हमारे पास है मेटल सोडियम Na, और मेटल है हमारे पास पोटेशियम A, हमारे पास मेटल है Mg, मैग्नीशियम है, और हमारे पास मेटल है जैसे कि कॉपर। ठीक है, ये सब मेटल के अंदर अगर मैं डाल दूं ऑक्सीजन, ठीक है, सब में मैंने डाल दिया ऑक्सीजन A2O, ठीक है, MgO, ये सब मेटल की क्या हो गई, ऑक्साइड हो गई। एक हमने मेटल लिया, मेटल के साथ हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, बेसिक होती है, बेसिक होती है। बेसिक होने की वजह से मेटल के ऑक्साइड्स को हम कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, याद रखना ये, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। किस नेचर में है, बेसिक नेचर में, मतलब उसको, उस ऑक्साइड्स को कौन से बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो बेस के बाद हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एसिड की, और हमने बेस और एसिड को मिला दिया तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट, प्लस क्या मिलेगा, वाटर, H2O। बस सेम इट इज़, अब रिएक्शन होगी। मेटल ऑक्साइड ले लिया मैंने, जैसे कि ले लिया यहाँ पर सोडियम NaO, सोडियम ऑक्साइड, इसने रिएक्शन किसके साथ किया, HCl के साथ किया। तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, Na L Na2, ओके, Na2O। इसने रिएक्शन किसके साथ किया, HCl के साथ। हमको क्या मिला, NaCl, प्लस क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, H2O। इसी तरह से हम किसका रिएक्शन करवाएंगे, एक और मेटल ले लेते हैं K2O, ठीक है, K2O। इसके रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, H2SO4 के साथ, समझ लो। H2SO4, ठीक है, तो हमको क्या मिला फिर, H2SO4 से K2SO4 सॉल्ट मिलेगा, H2SO4 के साथ K2O की रिएक्शन करवाएंगे तो K2SO4, और उसके साथ फिर क्या रिलीज होगा, अगेन वाटर। सेम ये क्या, कैसी रिएक्शन हमको दिख रही है, सिर्फ नाम मेटल ऑक्साइड लगा दिया। मेटल ऑक्साइड को अगर हम बेस समझ लें तो क्या मिलेगा, बेस प्लस एसिड, क्या देते हैं हमको, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। नॉन मेटल हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नॉन मेटल है सल्फर, S मतलब सल्फर, N नाइट्रोजन N, और फिर हमारे पास है C कार्बन। ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन डालेंगे, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास, नॉन मेटल ऑक्साइड। फिर है हमारे पास NO2, ये भी क्या है हमारे पास, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और CO2, ये सब क्या है हमारे पास, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स।
जैसे हम मेटलिक ऑक्साइड को क्या बोल रहे थे, हमारे पास वो था बेसिक ऑक्साइड, वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स, एसिड। क्यों, क्योंकि एसिड को रिएक्शन किसके साथ करना है, बेस के साथ करना है ना, तो बेस के साथ करने के लिए इसको एसिडिक होना पड़ेगा ना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। ओके, बस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, हम जैसे देखते हैं हमारे पास है SO2। एसीटो ने रिएक्शन किससे किया, हमारे पास बेस क्या है, NaO। OH, ये क्या है हमारे पास बेस। अच्छा यहाँ पे देख लो, नॉन मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, एसिड। यहाँ पर लगाएंगे एसिड, तो एसिड लगाने से ये रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स फिर किस फॉर्म में होंगे, एसिडिक फॉर्म में होंगे। तो देखो SO2 और NaOH रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, Na2S सॉल्ट बनाएंगे, और उसके साथ में क्या रिलीज कर देंगे, वाटर रिलीज कर देंगे, H2O। ठीक है, फिर यही NaOH किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये NaOH रिएक्शन करेंगे CO2 के साथ, CO2। CO2 से हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा हमको, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, Na2CO3 सॉल्ट मिलेगा, और रिलीज क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक। एसिडिक, ठीक है। और मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर। ओके, बाय, थैंक यू।